Good morning, everyone. Welcome back to the English Path. दिस इज मी शुभम कुमार, योर ESL टीचर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए समझते हैं कि सिंस और फोर जो होते हैं, जो फिलहाल अभी स्ट्रक्चर में हमको यूज करना है, तो उन सिंस और फोर का यूज आपको कहाँ पे करना है। तो सिंस का यूज आपको पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि सिंस का यूज आपको उन सेंटेंसेस के साथ करने हैं जहां पर आपको एग्जैक्ट ये बात पता हो कि कोई भी घटना जो है वो किस समय हुआ है। फिर से, सिंस का यूज आपको वैसे सेंटेंसेस के साथ करने हैं जहां पर एग्जैक्टली आपको टाइम जो है वो किसी भी इंसिडेंट का पता हो। जैसे अगर मैं कहूं कि वो 2 बजे से खेल रहा है, तो अगर कोई पूछे कि कब से, तो 2 बजे से। तो वैसे जगहों पे जहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम का पता चले कि कोई भी घटना की शुरुआत कब हुई है, तो वैसे सेंटेंसेस में आपको सिंस का यूज करना है। जैसे अगर मैं कहूं कि सोमवार से, मैं कहूं 2005 से, कि वो 2005 से परीक्षा की तैयारी कर रही है। मैं कहूं कि वो सोमवार से खेल रहा है। मैं कहूं कि वो सुबह से पढ़ रही है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस अभी मैंने बोले, वो सारे ही सेंटेंसेस जो हैं जिसके साथ आपको सिंस यूज करना है। क्योंकि जब इसमें आपसे सवाल किया जाता है कि कब से, तो आपके पास बिल्कुल एक प्रेसाइज एक आपके पास जवाब है। और वो प्रेसाइज जवाब जो है वो या तो संडे है, या वो सुबह से है, या 2005 से है, इत्यादि। तो अगर आपसे किसी भी प्रकार का सवाल किया जाए कब, और आपके पास एग्जैक्ट डेटा हो, मतलब आपके पास एग्जैक्ट जानकारी हो कि कोई भी घटना जो है, कोई भी इंसिडेंट जो है वो कब हुआ या कब शुरू हुआ, तो वैसे सेंटेंसेस के साथ आपको सिंस का यूज करना है। जबकि जो फोर का यूज होता है वो होता है पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब कि कोई घटना तो हुई है, तो उस घटना में केवल आपको क्या हो रहा है, आपको केवल ड्यूरेशन पता चल रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, मैं 10 साल से तैयारी कर रहा हूं, वे लोग 2 घंटे से लड़ रहे हैं। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है उसमें हमको ड्यूरेशन का पता चल रहा है, कोई भी घटना जो है, जो चीजें जो है वो कितनी देर तक चली। जबकि ये नहीं पता चल रहा है कि वो चीजें शुरू कब हुई थी। जैसे अगर मैं कहूं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ऑफ कोर्स अभी अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि आधे घंटे के बाद हम ये सेम स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तब तक टाइम जो है वो 2.5 घंटे का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी जगह पर कहूँ कि वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो चाहे टाइम कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो सेम जो 2 बजे का जो टाइम है वो कांस्टेंट है। और अब हम स्टेटमेंट दे सकते हैं 4 घंटे 5 घंटे बाद भी कि हाँ वो 2 बजे से पढ़ रही है। तो इसमें ये क्लियर पता चल रहा है कि कोई भी घटना जो है, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी काम जो है वो उसकी शुरुआत कब हुई है। तो अगर ऐसा होता है तो सेंस यूज करना है। और अगर आपको केवल ड्यूरेशन का पता चल रहा है कि कोई काम जो है वो कितनी देर से हो रहा है या कितनी देर तक हुआ है, तो वैसे सेंटेंसेस के साथ आपको फोर का यूज करना है। तो आई होप सिंस और फोर में आपको अंतर जो है वो समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ ये समझ में आ गया होगा कि आपको सिंस का यूज कहाँ करना है और आपको फोर का यूज कहाँ करना है। तो चलिए फिर से वापस हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और याद रखेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो उसको पहचानने का जो नियम है वह है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में कोई टाइम।
एक बार फिर से जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वापस जाएंगे तो आप याद कीजिए कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता था वहां पर भी आप रहा है, रही है, रहे हैं का यूज करते थे। बट अंतर यहाँ पे ये है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वहां केवल रहा, रही, रहे होते हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि वो खेल रही है तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो 2 घंटे से खेल रही है या वो 2 बजे से खेल रही है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम रहा, रही यूज किए, लेकिन उसके साथ एक स्पेसिफिक हम टाइम भी दिए, स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक हम टाइम भी दिए। तो कहने का मतलब है कि अगर केवल रहा, रही लगा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन अगर रहा, रही के साथ कोई टाइम भी अगर मेंशन है, मतलब टाइम भी दिया हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, या फिर अगर उसका कोई सेंटेंस अगर आप आता है तो आप कैसे उसको ट्रांसलेट कीजिएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, वो 2 घंटे से गाना गा रहा है। तो अगर आप सेंटेंस पे ध्यान दें तो हमारे सेंटेंस का अंत जो है वह रहा है से हो रहा है, और साथ ही साथ हमारे पास एक टाइम भी है जो कि है 2 घंटे। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि पहचानने का नियम क्या है, अंत में रहा, रही और कोई ना कोई टाइम, किसी भी प्रकार का टाइम। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सेंटेंस में काम को करने वाले को। फिलहाल यहाँ जो काम को करने वाला है वो है वह, तो वह का होगा ही। ही उसके बाद आते हैं हैज और हैव। तो इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट वाला में कि जो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ आपको हैज लगाना है। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं कि ही, शी, इट, नेम और कोई भी अगर सिंगुलर पर्सन आता है तो उसके साथ आपको हैज लगाना है। एक चीज याद रखेंगे, इस सिंगुलर पर्सन में आपको आई एक्सेप्शन में जाता है, मतलब कि आई अपवाद है, आई इस नियम को नहीं मानता है। आगे बढ़ते हैं। तो ही के साथ हैज, उसके बाद बीन, देन वर्ब। वर्ब क्या है, किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। फिलहाल कौन सा काम हो रहा है, गाना गाने का, तो गाने को हम बोलते हैं सिंग। वर्ब फोर चूंकि करना है तो वर्ब फोर का मतलब होता है आईएनजी। तो सिंगिंग, क्या गा रहे हैं, अ सॉन्ग। एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अ सॉन्ग यूज करने का कारण ये है कि यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा है कि वो कौन सा गाना गा रहा है। तो यहाँ पर ये जो सॉन्ग है वो इंडेफिनिट है, दैट्स वाई यहाँ पे हम ए का यूज किए। तो यहाँ पर ए का मतलब एक मत समझिएगा, यहाँ पे ए का मतलब है कोई, किसी भी प्रकार का। तो ही हैज बिन सिंगिंग अ सॉन्ग कब से गा रहा है, 2 घंटे से। तो 2 घंटा क्या है, एक ड्यूरेशन है। तो अभी जस्ट अभी हमने बताया कि अगर कोई ड्यूरेशन का पता चलता है किसी भी सेंटेंस में तो वहां पे आपको फोर यूज करना है। मतलब अगर मैं कहूं कि वो 2 घंटे से गाना गा रहा है तो यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि उसने गाना कब शुरू किया। क्यों, क्योंकि अगर स्टेटमेंट अगर हम ये देते हैं, अभी स्टेटमेंट देते हैं, तो आधे या 1 घंटे के बाद ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि वो 2 घंटे से गा रहा है, लेकिन सेम स्टेटमेंट अगर हम आधे घंटे बाद दें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 2 घंटे से गा रहा है। क्यों, क्योंकि अभी टाइम जो वो 2 घंटा ना हो गया, वो 2.5 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टाइमिंग है वो आपका इंडेफिनिट टाइमिंग है। मतलब ये जो टाइमिंग है तो इसके साथ आपको क्या करना, फोर का यूज करना है, क्योंकि इसमें हमको ड्यूरेशन का पता चल रहा है। इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि काम कब शुरू हुआ है, मतलब गाने का काम जो है वो शुरू कब हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे फोर। कितनी देर से, टाइम लास्ट में लगा है आपका टाइम, कितनी देर से, 2 घंटे से। 2 घंटे को क्या बोलते हैं, 2 आवर्स। ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा पॉजिटिव का है। ये हमारा पॉजिटिव है। अब आते हैं नेगेटिव। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि बस आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देना है। बिल्कुल क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड,
विल, शैल, और आगे बढ़ेंगे तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, यूज्ड टू, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स हैं। फिलहाल अभी हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है हैज या हैव। तो हम करेंगे क्या, बस हैज और हैव के बाद नॉट ऐड कर देंगे। तो नेगेटिव बनाना इतना आसान है, बस आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट ऐड करना है। तो चलिए सेंटेंस में भी नॉट ऐड करते हैं। जैसे वो 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा है, गाना नहीं। चलिए देखिए हमारा सेंटेंस जो है वो भी नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर में हुआ क्या है, बस हैज और हैव के बाद आपका नॉट लगा है। तो हम लोग सेम चीज करते हैं। देखिए हमारा हैज यहाँ पे है, तो हैज के बाद हम क्या करते हैं, बस नॉट लगा देते हैं, बन गया हमारा नेगेटिव। तो हमारा सेंटेंस जो है ये अब पॉजिटिव नहीं रहा, ये सेंटेंस हमारा हो गया निगेटिव। निगेटिव क्यों निगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस में अगर नहीं लगा है तो वैसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और सिंपली सेंटेंस में हम जब नॉट लगा देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तो वो नेगेटिव बनता है। देखिए ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और ठीक उसके बाद हम नॉट लगा दिए। सेंटेंस में भी हमारा देखिए ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर है और इसके बाद हम नॉट लगा दिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जो क्या से स्टार्ट हो। मतलब कि सारे ही सेंटेंसेस जो क्या से स्टार्ट होते हैं उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसको भी बनाना उतना ही आसान है। जैसे करना क्या है आपको, कि बस सब्जेक्ट को आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगा देना है। मतलब कि देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हम करते क्या है कि यहाँ से इसको इरेज करके इस सब्जेक्ट को हम कर देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ कर दिए। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बना, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। एक बात का ख्याल रखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगाना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब हमारा ये इंटरोगेटिव वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब यस और नो वाला हो गया। मतलब कि वैसे सेंटेंसेस जहां पर आपको जवाब जो है वो हाँ या नहीं में देना हो, वैसे सेंटेंसेस को भी आप बोल सकते हैं कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और खास तौर पर अगर उसका इंटरोगेटिव वाला पार्ट हो तो कैसे पहचानेंगे। इंटरोगेटिव है मतलब सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है मतलब अंत में रहा रही लगा होगा और कोई ना कोई टाइम होगा। तो इस प्रकार से याद रखना है, इस सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, अंत इसका रहा रही से होगा और कोई ना कोई टाइम जो है वो आपके सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा। तो इससे आपको समझना है कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अच्छा, ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो बनते कैसे हैं। सिंपली आपको करना क्या है कि जो पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है बस उसके आगे आपको क्या लगा देना है। जैसे अगर मैं कहूँ पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे वो 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 10 मिनट से वीडियो शूट कर रहा हूँ, वे लोग 4 घंटे से रो रहे हैं। तो ये सारे ही सेंटेंसेस पॉजिटिव है। और जैसे ही हम इसके आगे क्या लगा दें, जैसे क्या मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, क्या वे लोग 4 घंटे से रो रहे हैं, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और उस इंटरोगेटिव को सेंटेंस में जो क्या का साउंड होता है, याद रखेंगे, जो क्या का साउंड होता है उस क्या के साउंड के लिए आपको वाट यूज नहीं करना है। आपको करना क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज जैसे ही आप स्ट्रक्चर में सबसे पहले करते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या का साउंड निकलता है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही हमारा जो सेंटेंस है इसको यहाँ से नॉट अगर मिटा दें, तो वो 2 घंटे से गाना गा रहा है। चलिए इसको पहले सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव बनाने क्या करना है आपको, बस सेंटेंस के आगे क्या ऐड कर देना है। पॉजिटिव था, क्या ऐड कर दिए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब सवाल हमारा है कि क्या वो 2 घंटे से गाना गा रहा है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो 2 घंटे से गाना गा रहा है। तो आपको करना क्या है, तो स्ट्रक्चर पर देखिए कि सबसे पहले आपको हैज़ या हैव का यूज करना है। और एक बात का ख्याल रखेंगे कि हैज़ और हैव का यूज करने से पहले आपको सब्जेक्ट को श्योर हो लेना है कि मतलब आपका सब्जेक्ट है क्या। फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है वह है वह, तो वह का ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ ही। तो फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है वह है वह। तो आपको पता है कि वह के साथ जो है वो आपको हैज का यूज करना है, हैज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहां से हम इसको इरेज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हैज हैव के बाद सब, ऐसा क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमको क्या करना, बीन लिखना। देखिए बीन, वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस ऑनली फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मतलब देखिए ये हमारा जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस था उसी को बस हम सब्जेक्ट को
पीछे करके हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देंगे तो हमारा इंटरोगेटिव का बन जाएगा। तो क्या है ये कि क्या वो 2 घंटे से गाना गा रहा है, तो इसका क्या होगा, हैज़ ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, नॉट मिटा देंगे, हैज़ ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव का बन गया। तो ये सेंटेंस जो हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव का। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस में। तो जब अगर आप ध्यान से सुने, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब कि आपका सेंटेंस जो है उसकी शुरुआत क्या से होगी और साथ ही साथ आपके सेंटेंस में नहीं भी लगा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बोलते हैं। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ही आसान है। सिंपली आपको करना क्या है कि आपको बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट ऐड कर देना है। पॉइंट टू रिमेंबर कि जब आप पॉजिटिव का नेगेटिव बनाएं तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट ऐड करें। मतलब कि डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के तुरंत बाद जब आप नॉट ऐड करते हैं तो वो नेगेटिव बनता है। लेकिन जैसे ही आपको इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाना हो या डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव बनाना हो तो याद रखना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। जैसे क्या वह 2 घंटे से गाना, यहाँ पे हम नहीं ऐड कर देते क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो गया। क्या से स्टार्ट है मतलब ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो गया। अब करना क्या है आपको कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बस आपको नॉट लगाना है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है और इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, केवल नॉट लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद केवल हम नॉट ऐड कर दिए तो हमारा बन गया वो इंटरोगेटिव का नेगेटिव। कैसे, तो चलिए, हैज़ ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, तो ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव का नेगेटिव। इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंस में। डब्ल्यूएच फैमिली वाले सेंटेंसेस भी बनाने बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि जो इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर जो हैज, हैव या डू, डज या किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, वैसे सेंटेंस के आगे बस आपको डब्ल्यूएच फैमिली को लिख देना है। जैसे हमारा ये देखिए स्ट्रक्चर जो हमारा है वो इंटरोगेटिव का नेगेटिव का है। तो चलिए पहले इसको इंटरोगेटिव का बना लेते हैं, नेगेटिव हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, बस इसके आगे हम डब्ल्यूएच फैमिली ऐड कर देंगे। डब्ल्यूएच फैमिली, तो ये हमारा बन गया डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो ये जो सेंटेंस है ये बन गए डब्ल्यूएच फैमिली के। एक बार फिर से समझते हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगा होता है। मतलब वो सारे ही सेंटेंस जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगे होंगे या क्या लगे होंगे, वैसे सेंटेंसेस को हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस बोलते हैं। तो चलिए एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट करते हैं जिसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे लगा हो। एक बात का और ख्याल रखेंगे, चूंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैं तो हमारा अंत अभी जो है सेंटेंस का वो रहा रही से ही होगा और साथ में कुछ ना कुछ जो है किसी न किसी प्रकार का टाइम जरूर मेंशन होगा। तो और इसके साथ साथ क्या करना, चूंकि ये डब्ल्यूएच फैमिली का है तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे भी आपको जरूर ऐड करना है। चलिए जैसे अगर मैं कहूँ कि वो 2 घंटे से गाना क्यों गा रहा है, अगर चलिए अगर हम यहाँ ऐड कर दें क्यों। क्यों, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली में आपको कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, किस लिए कुछ ना कुछ आपको ऐड करना है। तो हमारा जो सेंटेंस बना कि वह 2 घंटे से गाना क्यों गा रहा है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है कि पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली को लिखना है। तो चलिए खोजिए कौन सा वर्ड इसमें आपको डब्ल्यूएच फैमिली का दिख रहा है। वेरी गुड, यहाँ पे जो क्यों है ये डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है, क्योंकि क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो है वो डब्ल्यूएच फैमिली के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डब्ल्यूएच फैमिली को लिखना है, तो इसलिए हम सेंटेंस में सबसे पहले क्यों का लिखेंगे, बाय। फिर क्या करना, हैज और हैव में से कोई एक चूज करना है। फिर से हैज और हैव में से चूज करने से पहले आपको सब्जेक्ट को श्योर होना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट जो है वह है वह, तो वह के साथ क्या लगेगा, हैज। वेरी गुड, हैज। हैज हैव के बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह ही। उसके बाद बीन, उसके बाद क्या है वर्ब फोर यानी काम, कौन सा काम हो रहा है, गाने का।
गाना का क्या होता है? सिंग। वर्ब फोर बनाना है सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं सिंस और फोर पे। एक बार फिर से हमारा जो सेंटेंस है उसमें जो 2 घंटा है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? 4। कितनी देर से? 2 घंटे, 2 आवर्स। तो हमारा सेंटेंस बना कि वाई हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है ये हो गया डब्ल्यूएच फैमिली का। अब चलिए समझते हैं डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव वाला पार्ट। तो डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव होगा मतलब कि सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे तो होंगे ही, साथ में नहीं भी होगा। और इसमें भी आपको सिंपली करना क्या है कि स्ट्रक्चर में, मतलब जो डब्ल्यूएच फैमिली का स्ट्रक्चर होगा उसमें बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो देखिए हमारे यहाँ सब्जेक्ट है, बस इसके बाद हम नॉट ऐड कर दिए। तो स्ट्रक्चर क्या बना हमारा कि डब्ल्यूएच फैमिली प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ये हमारा हो गया डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। तो नेगेटिव में है क्या कि बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको नेगेटिव बनाते हैं। जैसे वह 2 घंटे से गाना क्यों, चलिए नहीं ऐड कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव है। कि वह 2 घंटे से गाना क्यों नहीं गा रहा है, ये हमारा सवाल है। अब स्ट्रक्चर पे वापस आएँगे तो देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद बस आपको नॉट ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट खोजते हैं। वेरी गुड, यहाँ देखिए हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम बस यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। तो क्या बना कि व्हाई हैज़ ही नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से ये हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव जो है वो कंप्लीट हो गया। ये हमारा है डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव। तो इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का छवो जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव, ये 6 स्ट्रक्चर जो हमने कंप्लीट किए, साथ ही हमने एग्जाम्पल भी देखा। तो कुछ सवाल जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वो हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या, कोई क्वेरी अगर आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं।